नमस्कार प्यारे बच्चों। वंदे वाणी जो चैनल है हमारा उस पे आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे कक्षा 6 में जो एनसीईआरटी की पुस्तक है बसंत, उसकी जो पहला पाठ है, जो पहली कविता है हमारे केदारनाथ अग्रवाल की, वह चिड़िया जो। आज हम वह कविता पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से पढ़ना, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएगा, जिसे हम सस्वर वाचन भी करेंगे और इसको हम एक साथ पढ़ेंगे भी, और इसके कठिन शब्द भी आपको बताए जाएंगे और इसका भावार्थ भी आपको बताया जाएगा। तो विद्यार्थियों, हम शुरू करते हैं वह चिड़िया जो। तो बच्चों ध्यान देना, हम शुरू करने जा रहे हैं वह चिड़िया जो। तो हमारी कविता है वह चिड़िया जो। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जूड़ी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्भीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो ये प्यारे बच्चों, ये हमारे इस कविता के जो कवि है वो है केदारनाथ अग्रवाल। और केदारनाथ अग्रवाल ने अपने मन के भावों को एक चिड़िया के माध्यम से यहाँ पे बताया है। इस पाठ के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी सी चिड़िया है। वह संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक टोक गाती है, मुंह बोली है, एकांत में उमंग से रहती है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है। उसे स्वयं पर गर्व है, वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को यहाँ पे उजागर किया है। अब हम एक एक जो पद्यांश है उसको पढ़ेंगे। जो कविता का जो भाग है उसको हम 3 टुकड़ों में पढ़ेंगे। पहला है वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जूड़ी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कठिन शब्दार्थ पहले हम पढ़ेंगे। दूध भरे जो जूड़ी के दाने, दूध भरे जुंडी के दाने का मतलब है कच्चे दूध या जो ज्वार की बाली होती है उसके दाने। और रुचि से मतलब चाव से या बड़ी पसंद के साथ वो है चिड़िया इसको पसंद करती है और खाती है। रस से यानी कि स्वाद ले लेकर, संतोषी यानी कि जो कुछ मिल रहा है उसमें ही संतोष कर लेने वाली चिड़िया है। अब इसका भावार्थ जान लेते हैं बच्चों। पहले देखो कठिन शब्दार्थ, इसमें जो कठिन शब्द थे उसका अर्थ हमने जाना। अब हमने भावार्थ जो है, हम भावार्थ जानेंगे। कठिन शब्दार्थ जो शब्दों के अर्थ है वो होते हैं, और भावार्थ मतलब इस कविता में क्या भाव है, क्या कल्पित भाव है, उसको हम जानेंगे। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने अंदर की कल्पित चिड़िया का वर्णन करते हुए अपने संतोषी स्वभाव को स्पष्ट किया है। वो चिड़िया के माध्यम से कहलाता है कि चिड़िया कहती है कि वह छोटी नीले पंखों वाली चिड़िया है जो चोंच से, अनाज की बाली से दूध जैसे कच्चे दाने निकालकर बड़े चाव से खाती है। उसे उसे इन दानों से उसे इन दानों को खाने में बड़ा ही स्वाद आता है। वह अपने भोजन से संतुष्ट और उसे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जूड़ी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। ये इसका भावार्थ हमने पढ़ लिया। अब दूसरा जो इसका भाग है वह है वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। पहले शब्दार्थ देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे देखो कंठ यानी गला, खोल कर यानी बिना रोक टोक के मन से गाना, और बूढ़ा यानी कि पुराना, और वन बाबा यानी कि जंगल रूपी बाबा या दादा, खातिर यानी के लिए यानी कि जंगल दादा को प्रश्न करने के लिए, रस उड़ेल कर यानी कि मधुर बोली में या मीठी आवाज में, मुंह बोली यानी कि जंगल दादा द्वारा मान ली गई यानी कि गाती रहने वाली चिड़िया, विजन यानी जंगल या वन। यहाँ पे भावार्थ देखते हैं कि इस काव्यांश में कवि ने चिड़िया के माध्यम से
अपने जंगल के प्रेम को प्रकट करते हुए अपने स्वभाव की मधुरता स्पष्ट किए। चिड़िया कहती है कि वह वही चिड़िया है, छोटी नीले पंखों वाली चिड़िया है, जो बूढ़े जंगल बाबा को प्रश्न करने के लिए उन्मुक्त कंठ से बिना रोक टोक के मधुर स्वर में गाती है। वह जंगल दादा की मुंह बोली बेटी के समान है। उसे विजन यानी कि जंगल या वन से बहुत प्यार है। तीसरा इसका खंड है कविता का कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। यहाँ पे चढ़ी नदी यानी कि उफान आई हुई नदी, यानी कि बाढ़ की स्थिति आई हुई ऐसी नदी जो उफान, उसकी जो उफान है, जो बहुत ही ज्यादा तेज गति से आती हुई नदी है। और दिल टटोलकर मतलब दिल की बात समझकर या पानी में उस नदी के दिल को टटोलना यानी कि उस नदी के पानी में चोंच डालकर जल का मोती यानी कि जल की मोती जैसी बूंद गर्वीली यानी कि गर्व करने वाली। इन पंक्तियों में कवि ने अपने जो भीतर की कल्पित चिड़िया है उसके माध्यम से छोटी नीले पंखों वाली चिड़िया, यहाँ पे बताया गया है कि मैं जो है छोटी नीले पंखों वाली चिड़िया हूँ, जो उफनती नदी के पानी को चोंच डालकर मोती जैसी जल की बूंदे ले जाती हूँ, अर्थात नदी का स्वच्छ जल पीती हूँ। मुझे अपने जीवन पर तथा प्राकृतिक परिवेश पर बड़ा गर्व है, मुझे बड़ा ही अभिमान है, मुझे प्यास बुझाने वाली इस नदी से बहुत प्यार है। तो प्यारे बच्चों, ये थी अपनी कविता वह चिड़िया जो। इससे आगे जो पाठ है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको बार बार गुनगुनाते रहिए, सस्वर इसका वाचन करते रहिए। धन्यवाद।